क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण, जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पले बढ़े और महाभारत के नायक बने, उन्होंने अपना पूरा जीवन द्वारका में ही क्यों बिताया? क्यों उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया, जो उनकी जन्मभूमि थी? क्यों वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी द्वारका लौट आए? क्या इसके पीछे कोई रहस्य था? यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी और नियति ने श्री कृष्ण को द्वारका में रहने के लिए बाध्य किया। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो मथुरा के लोग खुश हो गए, लेकिन इसके बाद जरासंध, जो कंस का ससुर था, ने बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया, लेकिन जरासंध हार मानने वाला नहीं था। इसके अलावा काल्यवन नामक दैत्य भी मथुरा पर चढ़ाई करने आ गया। अब मथुरा पर 2 दिशाओं से हमले हो रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध लगातार चलता रहा तो मथुरा के निर्दोष लोग बार बार संकट में पड़ेंगे। तब उन्होंने एक चतुराई भरा निर्णय लिया। ये युद्ध के बजाय मथुरा को छोड़कर एक नए राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां उनके लोग शांति से रह सके। उन्होंने बलराम के साथ मिलकर समुद्र के बीच एक अद्भुत नगर बसाने का निश्चय किया, द्वारका। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपया करके हमें एक भूमि दे जहां हम नया राज्य बना सके। समुद्र देव ने कहा, हे माधव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी लहरों के बीच एक स्थान दूंगा। इसके बाद विश्वकर्मा ने अपने दिव्य शिल्प से समुद्र के बीच एक स्वर्णिम नगरी बनाई, जिसका नाम रखा गया द्वारका। मथुरा को बार बार के युद्धों से बचाना श्री कृष्ण जानते थे कि यदि वे मथुरा में रहते तो युद्ध कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान चुना। द्वारका एक अभेद नगरी थी। समुद्र के बीच बसे होने के कारण द्वारका पर कोई भी भारी आक्रमण आसानी से नहीं कर सकता था। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में नियति, यह पहले से तय था कि भगवान विष्णु का यह अवतार द्वारका में ही अपनी लीला का समापन करेंगे। यदुवंश का विस्तार और शासन। श्री कृष्ण ने द्वारका को सिर्फ एक सुरक्षित स्थान नहीं, बल्कि यदुवंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना समय व्यतीत किया, लेकिन यदुवंशियों के आपसी संघर्ष के कारण अंततः यदुवंश का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने स्वयं यह भविष्यवाणी की थी कि जब उनका कार्य इस धरती पर समाप्त हो जाएगा, तब द्वारका भी समुद्र में समा जाएगी। और यही हुआ। द्वारका समुद्र की लहरों में समा गई और श्री कृष्ण ने अपने नश्वर रूप का त्याग किया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? युद्ध से हमेशा समाधान नहीं निकलता। श्री कृष्ण ने दिखाया कि कभी कभी शांति के लिए संघर्ष से हटना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। सही समय पर सही स्थान चुनना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा, लेकिन द्वारका को एक अद्भुत नगरी बना दिया। प्रत्येक व्यक्ति की एक नियति होती है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र बनी, लेकिन अंतिम समय द्वारका में ही बीता। द्वारका केवल एक नगर नहीं था, बल्कि यह श्री कृष्ण की दिव्य लीला का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं से उन्होंने अपना राज्य चलाया, धर्म स्थापित किया और अंत में इसी भूमि पर अपनी लीला समाप्त की। आज भी वैज्ञानिकों ने समुद्र में द्वारका के अवशेष खोजे हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि श्री कृष्ण की नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण का स्मरण करें
तो यह याद रखें कि उनकी हर लीला में एक गहरा संदेश छुपा है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल बोलती कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।